देश में पनप रहे तमाम मुद्दे, जिसके चलते आज जिला सचिवालय में कांग्रेस पार्टी पहुंची है। और हम आपको बता दें कि घंटी बचाओ आंदोलन लेकर जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर आपको करती हुई नजर आएगी। और तमाम जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर मौजूद है। देखिए, तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता नेता है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तस्वीरें देख सकते हैं कि घंटी बजाओ सरकार जगाओ। जो घर में अपने परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन फैमिली आईडी में उनकी आय 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख दिखाई गई और उनके बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए। मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ दिन पहले मीडिया में ये बात रखी कि हमने जो राशन कार्ड खराब हो ये रखना चाहूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ के अंदर ये मीडिया के सामने ये बात कही कि जिनका राशन कार्ड गलत कटा उन्हें 2 गुना अनाज और अफसरों से होगी भरपाई। और 31 जनवरी तक का समय दिया मनोहर लाल खट्टर जी ने कि हरियाणा के अंदर जिनके भी राशन कार्ड कटे हैं उनको हम ठीक करेंगे और जिनको राशन सरकार की गलती की वजह से नहीं मिला उन्हें 2 गुना राशन देने का काम करेंगे। लेकिन आज लगभग उसको 15 दिन निकल गए। मनोहर लाल खट्टर जी ने 31 जनवरी तक का समय दिया था, बावजूद उसके आज ना ही हरियाणा के अंदर दोबारा से बीपीएल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और ना ही 2 गुना राशन जो सरकार ने वादा किया था ना उनको दिया जा रहा है। और इस सरकार ने जो बुढ़ापा पेंशन इंडिपेंडेंट तौर पे हरियाणा के अंदर काम करती थी, आज उसको भी फैमिली आईडी के साथ जोड़ने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन इस बीपीएल राशन कार्ड की वजह से काट दी गई। हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल देखने को मिलता है और ऐसा दर्दनाक जब तस्वीरें हमारे सामने आती है कि हमारे बुजुर्ग आज सरकारी दफ्तरों में जाकर सरकारी कर्मचारियों के पैर पकड़ते दिखाई देते हैं। ये व्यक्ति, ये हमारे बुजुर्ग कोई अपने बेटे की पटवारी की नौकरी या डीसी रेट की नौकरी के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के पैर नहीं पकड़ रहा। ये इसलिए उनके पैर पकड़ रहे हैं क्योंकि इनकी बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, फैमिली आईडी में गलती की वजह से वो काट दी गई। आज हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल है और हरियाणा में जो फैमिली आईडी है उसके कुछ नमूने मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के अंदर जो फैमिली आईडी बनवाई उसमें एक ऐसा अजीबोगरीब नमूना मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो मेरी आवाज सुनता हो वो ये बताए कि क्या कोई 1 साल का छोटा बच्चा, क्या कोई 1 साल का छोटा बच्चा वार्षिक तौर पे 2 लाख रुपए कमा सकता है या नहीं? ये सवाल मैं मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होके मनोहर लाल खट्टर जी से पूछता हूं। ये एक फैमिली आईडी का नमूना हरियाणा सरकार का मैं मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहूंगा। इस फैमिली आईडी में 1 साल के बच्चे की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए दिखाई दी है। आप बताएं कि एक साल का बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा या कहीं कंपनी में जाकर पैसे कमाएगा? आज ये सवाल हरियाणा सरकार से हम पूछना चाहते हैं। इस प्रकार के कई नमूने हरियाणा सरकार ने पेश किए हैं। एक ये मैं आपके सामने हरियाणा का बेरोजगार जिसने अपना प्रोफेशन अनएम्प्लॉयड दिखाया, उस व्यक्ति की भी वार्षिक आय 80,000 रुपए इस सरकार ने दिखाई है। आज हरियाणा के अंदर
ऐसे लाखों एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहां गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। जो हमारी गरीब माताएं हैं जिनका काम रसोई चलाने का है, आज उनकी रसोई में राशन नहीं है। सरकार ने गरीब आदमी के मुंह से निवाड़ा छीनने का काम इस फैमिली आईडी के माध्यम से करा है। हमने आज से 4 दिन पहले बाइक खड़ी करके आ लिया चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि सोई हुई सरकार ना दफ्तरों में जाने से जाग रही है और ना ही सीएससी सेंटर पर जाने से गरीबों का कोई निवारण हो रहा है। लोग डीसी दफ्तर जा लिए, बीडीपीओ ऑफिस जा लिए, एडीसी ऑफिस जा लिए, सीएससी सेंटर जा लिए, फूड एंड सप्लाई दफ्तर जा लिए। आज आप देखो, जैसे नोटबंदी के समय लाइनें लगती थी, वैसी लाइनें आज एडीसी दफ्तरों में, डीसी दफ्तरों में लगी हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी ने 31 जनवरी तक का समय दिया। हमने इंतजार किया कि शायद सरकार इन सभी आईडियों को ठीक करने का काम करेगी, लेकिन बावजूद उसके ना ही सरकार के कानों पर जू रेंग रही है और ना ही गरीब आदमी की समस्या का कोई सुलझाड़ा हो रहा है। हरियाणा युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि सोई सरकार को जगाने के लिए, इस सोए हुए मनोहर लाल खट्टर को गहरी नींद से जगाने के लिए, हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत करी है। और इस अभियान के तहत हम लोग घंटियां बजाकर मनोहर लाल खट्टर सरकार को जगाने का काम करेंगे। और हमने एक अभियान की शुरुआत करी, घंटी बजाओ सरकार जगाओ। जो सरकार सोई हुई है, हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री सोया हुआ है, उस मुख्यमंत्री के कान के नीचे जोर से घंटी बजाकर उनको जगाने का काम करेंगे, ताकि उन्हें गरीब आदमी की जो पीड़ा है, जो गरीब आदमी का दुख दर्द है, उनके कानों तक पहुंच सके। इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने घंटी बजाओ सरकार जगाओ इस अभियान की हमने शुरुआत करी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में हम लोग जा रहे हैं और वहां सचिवालय केंद्रों पर जाकर मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार के कानों तक हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जागे और इन गरीब आदमियों की, जिनकी फैमिली आईडी की वजह से आज उनका 2 समय का खाना दूभर हो गया है, उनको उनकी फैमिली आईडी ठीक करवाए ताकि उन्हें समय पर राशन मिल सके। एक चीज और मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। हरियाणा युवा कांग्रेस ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, 8222024442, 8222024442। हमने ये नंबर पब्लिक डोमेन में जारी किया है। हरियाणा का कोई भी गरीब आदमी जिसकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है और वो ठीक नहीं हो पा रही, आप अपनी फैमिली आईडी की फोटो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का काम करें। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा युवा कांग्रेस आपको विश्वास दिलाती है कि आने वाले विधानसभा के सेशन में, आने वाले विधानसभा के हरियाणा के सेशन में आप सबकी फैमिली आईडी और आपकी समस्याओं का कच्चा चिट्ठा बोरा भर के मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी तक, उनकी टेबल तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ करनाल में पहुंचे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जिनकी फैमिली आईडी में समस्याएं हैं और हमारे नौजवान साथी आज हमारा यहाँ प्रदर्शन को सफल करने के लिए पहुंचे हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिला सचिवालय से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बुढ़ापा पेंशन और जो जिनके राशन कार्ड कट चुके हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घंटी बजाओ सरकार जगाओ, इन्होंने ये अभियान शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान शुरू किया है। आप तस्वीरें देख बीजेपी ने थाली बजाई,
ताली बजाई, थाली बजाई, आज आप लोग घंटियां बजाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, ये घंटियां हम इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि हरियाणा की सरकार सोई हुई है। सोई सरकार को जगाने का एक ही तरीका है, सोए हुए मनोहर लाल खट्टर जी को जगाने का एक ही तरीका है कि उनके कान के नीचे घंटियां बजाई जाएं। सोए हुए सरकारी अधिकारियों को जगाने का एक ही तरीका है कि उनके कान के नीचे घंटी बजाए। इसी उद्देश्य से आज हरियाणा युवा कांग्रेस घंटी बजाओ सरकार जगाओ अभियान को लेकर आज करनाल पहुंची। तो क्या लगता है घंटी बजाने से सरकार जागेगी? घंटी बजाओ सरकार जगाओ और नहीं जागे तो भगाओ। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हरियाणा के अंदर गरीब आदमी में जो सरकार को लेकर रोष है, अगर सरकार ने समय रहते अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो गरीब आदमी इस बार 2024 में यहां से भाजपा का बीज भी नहीं पनप पाएगा। क्या रोष है, क्या गलतियां हैं सर, बताइए। देखिए, इसमें जो गलतियां हैं, जो आय का सर्वे कराया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, वो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति का सर्वे है। घर बैठ के टेलीफोनिक माध्यम से सर्वे किया गया। किसी के घर में 3 व्यक्ति हैं, उसकी फैमिली आईडी में 4 व्यक्ति दिखाए गए। कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको सरकारी कर्मचारी दिखाई गया। कोई हमारी माता है जो घर में अपने परिवार का पालन पोषण करती है, उसको रिटायर्ड कर्मचारी दिखा के उसकी पेंशन ऐड करी गई। इस प्रकार का ब्लंडर आज फैमिली आईडी में पूरे हरियाणा में है। ये कोई एक जिले की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर ये समस्या है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा कि जिनकी फैमिली आईडियो में त्रुटियां हैं वो सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन लोगों के बार बार वहां चक्कर काटने के बावजूद वो जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। गरीब आदमी आज राशन के लिए, फैमिली आईडी को ठीक करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। छोटे बच्चों की भी आय लिखी हुई है उसमें। बिल्कुल। एक बड़ा हैरानजनक जो मैंने एक फैमिली आईडी देखी, जो मैंने आप सभी के सामने रखी, 1 साल के बच्चे की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए दिखाने का काम इस सरकार में, इस फैमिली आईडी में हुआ है। तो क्या कांग्रेस की घंटी गूंज करनाल तक रहेगी, चंडीगढ़ भी जाएगी? हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। कल मैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना में था, परसों हम यमुनानगर में थे, उससे पहले हम चंडीगढ़ में थे। प्रदेश के प्रत्येक कोने में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और आने वाले विधानसभा सेशन में ये सारी फैमिली आइडिया भर के बोरे में मनोहर लाल खट्टर तक सौंप के आए। लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि जो लघु सचिवालय में ई-दिशा सेंटर है जहां पर फैमिली आइडिया ठीक की जाती है, वहां पर स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। सिर्फ 2 स्टाफ है जो कि ठीक करते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस बारे क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टाफ की तो कमी वो तो है ही है लोकल, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, उनका भी कोई निवारण आज के समय नहीं हो पा रहा। और सरकार ने एक नया फॉर्मूला, मनोहर लाल खट्टर जी पता नहीं देश में से कहां से ढूंढ के ऐसे फॉर्मूले लाते हैं कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जिस व्यक्ति की वार्षिक बिजली का बिल 9,000 रुपए है या उससे ज्यादा है तो उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। हिंदुस्तान का संविधान में यह कहां लिखा है कि मैं अपनी आय का कुछ हिस्सा किस विषय पर खर्च करूं? ये सरकार या मनोहर लाल खट्टर तय करने वाले कौन होते हैं? तो सरकार का तो कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट जो है इस बार दिखाया है लोगों को। देखिए, बजट का विषय अलग है। आज फैमिली आईडी की समस्या मुख्य रूप से है पीपीपी, जो सरकार परिवार पहचान पत्र कहती है, आज ये परिवार परेशान पत्र बन चुका है। क्या सरकार सोई हुई है जो आप घंटी बजाओ और सरकार जगाओ का अभियान शुरू कर रहे हैं? गरीब आदमी डीसी दफ्तर जा लिया, एडीसी दफ्तर जा लिया, बीडीओपी ऑफिस जा लिया, राशन कार्ड दफ्तर जा लिया, अटल सेवा केंद्र जा लिया। अगर इन सब जाने के बावजूद अगर कोई निवारण नहीं है तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो ये भी कह रही है हमारे राशन कार्ड दोबारा से नए बन गए हैं। जी नहीं, आपकी शायद जानकारी आप दुरुस्त कीजिए। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको सच में राशन कार्ड की जरूरत है, जिनका बीपीएल कार्ड पहले बना हुआ था, आज उनके बीपीएल कार्ड कट चुके हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज लोग सड़कों पर हैं और लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। बीपीएल कार्ड उनके बन रहे हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन गरीबों के काटे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार ने देखना है कि किस व्यक्ति के बनाने हैं, किसके नहीं बनाने, लेकिन जरूरतमंद गरीब आदमी जिसके घर में आय का कोई स्रोत नहीं है, जिसके घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी 1,80,000 रुपए तक इनकम हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जरूर सरकार को सहयोग करना चाहिए। ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनकी बात सुनिए। अपने आदरणीय मेरे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ
कि ये देखो ये एक आईडी है, ये मेरा लड़का है, 46 साल की इसकी उम्र है, इसका एक्सीडेंट है और ये मंजे पे पड़ा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये यहाँ से नीचे बेकार है। इसकी 18,000 रुपया इनकम इसकी दिखाई है और इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी 15,000 ये दिखाई गई है। उसकी बीवी घरेलू है, 15,000 उसकी दिखाई है। और इसका ये आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि डिसेबिलिटी है इसकी, ये पकड़ना जरा, ये डिसेबिलिटी है इसकी, 100% डिसेबिलिटी है। तो इसका सारा कुछ काट दिया है, शायद इसमें हो, ये देखो ये डिसेबिलिटी क्या है, ये डिसेबिलिटी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट इनके पास है, इनका बच्चा है, ये सॉरी ये डॉक्टर ने 100% डिसेबिलिटी का है, जिसके माध्यम से मैं सारी जगह पे गया। मतलब दिव्यांगों की कभी कहते हैं 15 नंबर कमरे में जाओ, कभी कहते हैं आईडी पे जाओ, कभी कहते हैं कहीं पे जाओ, धक्के खाए। ये 15 नंबर कमरे में गए हैं तो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, चले जाओ, ये नहीं हो सकता, ये आप मतलब ऊपर जाओ। ऊपर हम किसके पास जाए? ऊपर हम यहाँ तो दुनिया छोड़ के चले जाएं या इनको ऊपर भेजें? अगर ये नहीं करेंगे तो इन्हीं को ऊपर भेजना पड़ेगा। ये सरकार निकम्मी है, गंदी है, बिल्कुल गरीबों का सब हक मार रही है, गरीबों के हक में नहीं बोल रही। जितने भी यहाँ सारे भाई आए हुए हैं सब, मैं इनको सबको एक एक का प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कौन कौन सा आदमी इससे वंचित रह रहा है। और इनके मैं ऐसे मतलब मेरे साथ ही अपना कोई भी वर्कर भेज दें, मैं इनके साथ उस वर्कर को वो घर दिखाऊंगा जो अपने घर में लैंडलॉर्ड है और उनके सारा कुछ बना हुआ है। वहाँ से फोन आ जाता है, ये कर दो जी, तो ये हो जाता है। हम यहाँ धक्के खाते हैं, कोई सौदा करता ही नहीं है। आपके पास प्रूफ है उस चीज का? क्या जी? हाँ जी, ये प्रूफ है मेरे पास, ये डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, ये मैं नहीं करा। और ये मैं 78 एज का हूँ, 78 साल का हूँ। और ये देखो मैं